दरअसल होता क्या है मैडम, मैं आपको बताता हूँ, समझदार से लगी मुझे ये घबराहट होने लग जाती है हमें। एक कार्यक्रम में मैं चला गया, एक भाई ऐसे बहुत देर तक खड़ा रहा, मैंने कहा बैठ जा, तेरे को शर्म नहीं आती, इतनी देर होगी खड़े खड़े। बोले यही कहने के लिए मैं खड़ा हूँ। आदमी कहाँ कब कैसे किसकी कैसे इज्जत उतार दे कुछ पता नहीं होता। इसलिए मैं तो बता ही चुका कि ताड़ी बजाओ मत बजाओ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं देखिए घर से मानी चलता हूँ। हाँ ये भैया कह रहे थे बोले सुंदर कटारिया सुंदर, मुझे पता है, मैं मेरा नाम ही सुंदर है। अगर आप कुछ खास सुनिए भाई देखने के लिए आपके कटारिया के है। और ये भाई साहब मुझे यूँ पता कि मैंने घर में पिताजी से कहा मैं लव मैरिज करूंगा। बोले बेटा तू लव मैरिज ही करी हो। ऐसा तो नहीं देखकर बांग्लादेश में माँ से कहा माँ टीवी देख लूं, बोली देख ले पर चले ही मत। अच्छा डॉक्टर साहब पंकज जी मैंने टीवी चला लिया, माँ ने मुझे धमकी से धोया। मैंने मेरे को इतना मारती है, गोद लिया था क्या? बोले जब गोद लेना होता तो वो सुंदर सा नहीं लेते। ये हालात आने भैया कह रहे थे, बोले बिना पत्नी के आए हैं तभी हंस रहे हैं। मेरे हालात देखो, घरवाली बोली यार मैं अभी प्रोग्राम के लिए निकला, बोली कुर्ता तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं चुप, फिर थोड़ी देर में बोली कुर्ता तो कमाल लग रहा है। मैंने कहा तू कितनी कह रहे हैं, मैं तेरे को साड़ी नहीं दिला। बोले ना ना मैं तो यूं कह रही हूँ कुर्ता ही सुंदर लग रहा है, शक्ल तो वही बंदर जैसी। घर की बात बता रहा हूँ, भाभी ने मेरे भाई से कही, बोली मैंने सुना है आदमी मरता है तो स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती हैं। भाई बोले बिल्कुल ठीक। बोले फिर हमें क्या मिलता है? भाई बोला तुम्हें मिलता है बंदर। और ये तो भगवान की बड़ी गलत बात, हमें वहां नहीं बंदर। आप लोग धीरे धीरे पकड़ रहे हो, मैं आप लोगों की समझदारी देखता हूँ। एक शराबी आदमी शराब पी कर घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काली करोटी दत्तो कहीं की। वो बोले तू चुप हो जा बेवड़े, आप कहते हो क्या घर पे? बोले तू चुप हो जा बेवड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। इतना सुनते ही बहन शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? अब बात समझ आए तो पीछे तक ताली बजाना, समझ आए तो बताइए। बोली तू चुप हो जा बेवड़े शराबी नशेड़ी कहीं के। शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? बोले मैं तो सुबह ठीक हो जाऊं। पत्नी के शक की कोई इम्कान नहीं होती। पत्नी कहाँ तक शक कर सकती है? आज ब्यूटी पार्लर तो नहीं गए थे ना, फुल से कोई दिक्कत नहीं फटेगी। घरवाली के शक कोई इम्कान नहीं होती। डॉक्टर साहब बोला सर, एक कवि सम्मेलन से मैं घर आया, शक देखना घरवाली का। एक कवि सम्मेलन से घर आया, घर आते मेरी कमीज को झाड़ते हुए बोली, पूरी कमीज में एक भी बाल नहीं। कौन थी वह टकली? अगली क्या सोच ले क्या नहीं, बाकी चीज देखो मेरी घरवाली पूरी 150 किलो की है। आप हंस रहे हो, मेरी पीड़ा समझ। आप लोग क्या सोच रहे हो? मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं सूजा पड़े हूँ। अरे बतेरे सूजे ही पड़े। एक दिन बहन जी मेरे सामने तैयार होकर खड़ी होगी, बोली मैं कुछ कमजोर नजर आती। किस पति की हिम्मत डॉक्टर साहब जो अपनी सगी पत्नी को मना करे। मैंने कहा हाँ। बोले तो मेरे को उठाकर फ्रिज तक ले चलो। मैंने कहा तू यहीं खड़ी है, मैं फ्रिज नहीं यहीं लाऊं। ये कुशल भाई बता रहा था, मजा आ रहा आप लोगों को? यस और नो? यस। कुशल भाई बता रहा था, बोला भैया इंग्लिश की दिक्कत होगी, इस टाइम हॉस्पिटल में बैठे, बाकी मैं तो देसी आदमी जाट आदमी हूं सर, मेरे को इंग्लिश आती नहीं। बहुत बड़ा आदमी जाट बहुत बड़ा होता है, भगवान कसम बहुत बड़ा। एक बार बैंक में चला गया लोन लेने के लिए, बैंक का अधिकारी ने कहा बोले बैंक में खाता है? बोले जी अब तक तो खाता लगा घर पे ही। अगर लोन दे दोगे इतना शरीफ होता है बाबूजी जाट, सच्ची बात है। एक बार एक जाट नेता बन गया,
नेता बन गया तो आत्महत्या विषय में भाषण देने चला गया, और भाषण सुनना उसका। बोला दोस्तों आत्महत्या करना पाप है, अन्याय है, अत्याचार है। इससे बड़ी आदमी खुद की गोली मार ले वो ठीक। और उससे भाई इंग्लिश की बात कर रहा है, देखो इंग्लिश मेरे को कुशल को मेरे से ज्यादा आती, मेरे को तो इतनी आती है कि बोला भैया आपको इंग्लिश आती है? मैंने कहा यस। बोला कितनी? मैं कहा बस। सरकार इससे ज्यादा नहीं आती। फिर मेरा टेस्ट देने लग गया, कह रहा था ना वॉकिंग और टॉकिंग और सारी बातें कर रहा था। बोला अच्छा ऐसा है, बताओ कितनी आती है? मैंने छोड़ा क्या जी, मैंने वो बहुत आती है पूछ। बोला वो जो महिला खड़ी है ना उसको इंग्लिश में यहाँ बुलाओ। मैंने बोला कम एयर आगे आसान था, ऐसा आसान था। इवन बोले तो उसमें भेज के दिखाओ। अब आजकल के जाना उड़े तो रहे, मैं वहां गया। एक 2 मिनट की कविता सुना, क्योंकि ये लगे रहेंगे हमें 1-2 घंटे के आइटम है। पत्नियां बैठी हैं, सारी मैरिड नहीं होंगी, पंकज जी ने कह दिया टाइम पे शादी कर लेना। वाकई बहुत बढ़िया ज्ञान दिया पंकज जी ने। सचिन बुरानी साहब, पंकज जी और जितने भी डॉक्टर से उनके लिए तालियां बजाओ। सर फैन हो गया, मैं ऐसे किसी प्रोग्राम बहुत करते हैं लेकिन इतनी प्रेजेंटेशन देखकर और हमें इतनी चीजें समझ आ गई कि हमें क्या क्या कैसे कैसे टेस्ट करा लेना चाहिए। धन्यवाद सर आपका। मैं एक समस्या है पंकज जी और उस पत्नी की एक समस्या है, एक प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर आपने कितनी प्रेजेंटेशन दे दी आपके पास नहीं और बुरानी जी आपके पास नहीं होगा, ठीक। और भिवानी परिवार के सारे सदस्य बैठे हैं, सब किसी के पास नहीं होगा। पत्नी का एक प्रश्न, सब्जी क्या बनानी, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। सिद्ध कर देता आप ऐसा करो, मेरी गल रुक जाओ। जैसे भिवानी परिवार का संघ बना हुआ, मैंने पत्नी के संघ बना रखा है। इसका भी एक टोकन काट ही दो। मैं सिद्ध करता हूँ कि घरवाली छोले को सुला रही थी, थकी दे रही थी, दूध पिला रही थी, बोली सब्जी क्या बना? मैंने कहा कुछ भी बना दे। बाबूजी ऐसे कहते हैं। बोली इतना मत घबराओ, आज की सब्जी आप बताओ। एक बात तो पंकज जी आपको पानी कर एक बढ़िया सी सब्जी खाने का ख्याल मेरे मन में आया। मैंने कहा तोरी बना ले, तोरी कल बनाई। मैंने कहा भिंडी बना ले, बोली परसों खाई। मैंने कहा मैं अभी पनीर लाऊं सुन, बोली मैं क्या पनीर खाऊं। मैंने कहा तो सब्जी छोड़ पराठे हो जाएं, बोली मोटे हो जाओगे। मैंने कहा तो राबड़ी घोट ले, बोली खाते ही सो जाओगे। मैंने कहा चटनी बना ले, बोली लहसुन कौन है। मैंने कहा गट्टे बना ले, बोली लहसुन कौन है। मैंने कहा कढ़ी बना ले, बोली सामान लाग गया। मैंने कहा दाल चढ़ाया, बोली छोड़ा जा। अब ये बिल्कुल नहीं सोएगा, कुकर की सीटी सुनते रोएगा। यूं करो ढाबे पे चले जाओ, जो गाना ले एक दाल और 2-4 बटर रोटी। आप सब चल पड़ा ढाबे पे नहीं जाता तो भूखा ही मरता, पर कर्म भी कतई सो गए थे, अंधेरा ज्यादा था, ढाबे भी बंद हो गए थे। उल्टा आके घर पर पूरी बात बताई, घरवाली फिर प्यार से मुस्कुराई, बोली पकड़ छोले को, मैं आटा गूंथ लाऊं।